हिमाचल में मतदान हो गया है, जबकि गुजरात में विधानसभा का चुनाव और दिल्ली में एमसीडी चुनाव की सरगर्मी चरम पे है। तीनों जगह भाजपा सत्ता में है, जिसका मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से है। वैसे तो इन चुनावों में तीनों दल का बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि इन चुनावों के नतीजों से सबसे अधिक आम आदमी पार्टी की सियासी सेहत ही प्रभावित होगी। इससे पता चलेगा कि क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल का जादू कायम है और पंजाब में मिली आम आदमी पार्टी की जीत कोई तुक्का नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सिंह। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आम आदमी पार्टी की रणनीति को देखते हुए लगता है कि पार्टी इन नतीजों की महत्ता को बहुत अच्छी तरह से समझती है, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में उनकी संभावनाओं की राह इन्हीं चुनाव से खुल सकती है। इससे पता चला है कि आम आदमी पार्टी इंटरनेट मीडिया के गलियारों से रहने वाली पार्टी है या फिर देश में उसका राजनीतिक विस्तार ले रहा है। चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी की गंभीरता का अंदाजा इसी रणनीति से लगा सकते हैं कि तो पहले वो सभी जगह पे दमखम लगा के चुनाव लड़ती थी, लेकिन वे हिमाचल चुनाव से एकाएक दूरी बना ली और अपना पूरा ध्यान गुजरात चुनाव और एमसीडी के चुनाव में लगा दिए। हो सकता है कि वो अपनी पुरानी गलतियों से सीखे हों, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड और गोवा में उनको हार मिली, उससे उनको एक सबक मिली थी और उनको पता चला कि हमारे पार्टी में इतने बड़े नेता नहीं है जो कि हर जगह जाके चुनाव का प्रचार कर सके, और उनकी पार्टी इतनी भी मजबूत नहीं हुई कि वो कहीं पे भी चुनाव जाके लड़े और वो जीत जाए। हिमाचल और गुजरात विधानसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी को परेशान कर ही रहा था कि एमसीडी चुनाव भी आके उनको और दुविधा में डाल दी है। अगर व्यवहारिक ढंग से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के मेन जो टारगेट है वो दिल्ली के एमसीडी चुनाव है, क्योंकि यहाँ पे लंबे समय से भाजपा जो राज कर रही है, और गुजरात में उनका ये कोशिश होगा कि कम से कम दूसरे नंबर पे आ जाए, ताकि जो आने वाले चुनाव है उसमें अपने आप को एक विकल्प के रूप में पेश कर सके, जैसा कि वो पंजाब में किए थे। आम आदमी पार्टी के लिए सबसे अधिक संभावनाएं दिल्ली से ही है, तो उसके साथ बड़ी चुनौतियां भी दिल्ली में ही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की राजनीति दिल्ली से ही शुरू हुई थी। दिल्ली उसका मजबूत गढ़ है। हालांकि विधानसभा में प्रचंड जीत के बावजूद भी लोकसभा और दिल्ली के नगर निगम चुनाव में राजनीतिक रुतबे के हिसाब से सफलता नहीं मिली। इस बार दिल्ली में तीनों नगर निगमों की व्यवस्था को समाप्त करके एकीकृत नगर निगम के लिए चुनाव हो रहा है। ऐसे में राजनीतिक रुझाव के पैमाने से देखें तो दिल्ली के भावी मेयर का हैसियत मुख्यमंत्री जैसी ही होगी। ऐसे में आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि ये चुनाव कैसे भी गंवाए, जिसकी वो तैयारी बहुत दिनों से कर रहे थे। यदि पार्टी यहाँ से चुनाव जीतती है और जिससे मेयर बनाएगी, उससे एक प्रकार से राज्य की राजनीति में केजरीवाल के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाएगा। और जो आम आदमी पार्टी के मुखिया है अरविंद केजरीवाल, वो अपना पूरा ध्यान केंद्र की राजनीति में लगाएंगे। पिछले चुनाव की असफलताओं से सीख लेते हुए वैचारिक रूप से भी अपने आप को स्थापित करना आरंभ कर दिया है। एक प्रकार से वो बीजेपी के राष्ट्रवाद को चुनौती देने की या उससे एक कदम आगे निकलने की होड़ में दिख रही है, चाहे वो समान नागरिक संहिता का मुद्दा हो या फिर करेंसी नोटों पर लक्ष्मी और गणेश के फोटो की बात हो। आम आदमी पार्टी हिंदुओं को यह दिखाना चाहती है कि वो एक हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है और उसे हिंदू विरोधी पार्टी की तरह न देखा जाए। गुजरात में बिलिक्स बानो का मुद्दा काफी जोर से पकड़ा था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उससे किनारा कर लिया। इससे पहले वो कश्मीर के मुद्दा पे भी भाजपा की समर्थन कर चुकी है। दिल्ली के पिछले चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल अपने आप को हनुमान भक्त बताए थे। तो इसके माध्यम से आम आदमी पार्टी यही संदेश देना चाहती है कि क्योंकि मुख्य धारा के अन्य दलों की तरह उसका भी एक वैचारिक आधार है, वो धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दे पर अपना विचार स्पष्ट रखती है। आम आदमी पार्टी एक और मोर्चे पर बीजेपी के साथ दो हाथ कर रही है, और यह मोर्चा है रेवड़ी राजनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह रेवड़ी राजनीति को देश के लिए घातक बताया है, इसके पीछे यही बताया कि उनका इशारा आम आदमी पार्टी की तरफ है। जिस तरह आम आदमी पार्टी हर चुनाव में मुफ्त सौगातों की बात करती है, उससे सरकारी योजनाओं को लेकर बहस छिड़ गई है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की सफलता के बाद राजनीतिक बहस और छिड़ जाएगी। आम आदमी पार्टी सामाजिक समूहों को चिन्हित कर उन्हें मुफ्त योजनाओं के जरिए साधकर पार्टी अपनी पैठ बनाना चाहती है, ताकि उसका एक आधार तैयार हो सके। दिल्ली में मध्यम वर्ग और पंजाब में जाट सिखों को साधकर अपनी सरकार बना ली। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं जगजाहिर है। पार्टी करने को भले ही भाजपा और कांग्रेस के बाद इकलौती एक ऐसी पार्टी है जिसकी दो राज्य में सरकार है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में इन दोनों राज्यों की हैसियत बहुत बड़ी नहीं है। पंजाब और दिल्ली दोनों मिलाकर लोकसभा की सीटों की संख्या केवल 20 है, और इसमें यह भी तय नहीं है कि पूरी सीटें जो है वो अरविंद केजरीवाल को ही मिलेगी। यदि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय फलक पर अपनी विस्तार करना है तो उनके लिए इन चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना बहुत ही आवश्यक है। इससे अरविंद केजरीवाल विपक्षी खेमे के मजबूत चेहरे बनकर उभरेंगे, अन्यथा अपने दायरे में सिमटकर राष्ट्रीय राजनीति के हाशिए पर चले जाएंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।